हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विल्स माय वर्ल्ड। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, थंबनेल से आपको बहुत सारी बातें समझ में आ रही होंगी, लेकिन फिर भी डिटेल नॉलेज के लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखनी चाहिए कि किस तरह से आप एक दिन के अंदर गर्भ धारण कर सकते हैं। क्योंकि पूरी महिला की एक जो साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसे मासिक चक्र बोलते हैं, मासिक चक्र में कुछ ऐसे दिन होते हैं जो कि हाईली फर्टाइल होते हैं। उन हाईली फर्टाइल डेज जिस समय आपके शरीर से एक मैच्योर एग रिलीज होता है, जिसे हम लोग ओव्यूलेशन का टाइम बोलते हैं। तो जिस समय आपके शरीर से अंडा रिलीज होता है, ओव्यूलेशन होता है, वो आपके हाईली फर्टाइल डेज में से होते हैं। और उस समय अगर सही टाइम पे अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस टाइम पे आपका हाईली फर्टाइल जो आपका शरीर होता है, किस समय हाईली फर्टाइल होता है और आपको रिलेशन प्लान करने से कंसीव हो सकता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसा मैंने बताया कि मासिक चक्र के मध्य में कुछ ऐसे दिन होते हैं जो कि हाईली फर्टाइल होते हैं। उस समय आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे बदलाव होते हैं। बदलावों में बहुत सारे संकेत के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पे उन सारे वीडियोस की लिंक डाल दूंगी, या फिर एंड स्क्रीन पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि क्या क्या बदलाव आपके शरीर में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन बहुत बड़ा बदलाव आपके बच्चेदानी के मुंह में भी होता है। बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसकी पोजीशन बहुत हद तक चेंज होती है। मतलब जिस दिन आपका पीरियड आता है उस दिन ये बच्चेदानी का मुंह खुलता है, लेकिन जिस तरह से पीरियड के ब्लड आना बंद हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाती है, उसके बाद ये बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाता है। लेकिन ये दोबारा तब खुलता है जब आपका ओव्यूलेशन टाइम नज़दीक होता है। ओव्यूलेशन के समय में ये सटीक तरीके से खुल जाता है। अगर आप इसकी सेल्फ एग्जामिनेशन करके देखते हैं तो आपको बहुत हद तक अंदाजे मिल जाते हैं कि किस समय आपके बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है। तो आज की इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आप खुद से कैसे सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं और आप अपनी प्रेगनेंसी को भी प्लान कर सकते हैं कि जिस दिन आपको कुछ ऐसे बदलाव, जो कि बहुत बड़े बदलाव होते हैं आपके बच्चेदानी के मुंह में, अगर आपको उन तरह के बदलाव दिखाई देते हैं तो बिना किसी देरी के आपको रिलेशन प्लान ज़रूर करना चाहिए, अपनी प्रेगनेंसी को प्लान ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुएशन ब्लड ओवर होने के बाद ये बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाता है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ओव्यूलेशन का टाइम नज़दीक आता जाता है, यानी कि अगर मैं कंप्लीट 28 से 30 दिन की साइकिल को अगर नॉर्मल साइकिल मान के चलूँ तो क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, पहले 10 दिन आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अगर आप ट्राई भी करते हैं, जिस समय आपका जैसे पीरियड ओवर हो जाता है उसके एक दिन के बाद से आप सेल्फ एग्जामिनेशन ट्राई कर सकते हैं। उसको करने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल होता है। देखिए, करना क्या होता है कि इस प्रोसेस में आपको साफ सफाई कुछ अधिक ही लगेगी, क्योंकि आप अपनी इंटरनल चेकअप कर रहे हैं। इंटरनल चेकअप करने के लिए आपके हाथों की सफाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके नेल कट होने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर नेल आपके बड़े बड़े रहेंगे तो आपको थोड़ी कट हो सकती है या फिर इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो आपके हाथ काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरे होने चाहिए। इस प्रोसेस को करने से पहले अच्छी तरह अपने हाथों को वॉश करिए। नेल भी कट होने चाहिए। अपने हाथों को अच्छे से वॉश करने के बाद मॉर्निंग के टाइम पे जब भी अगर आप नहाते हैं उसके बाद ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो पीरियड ओवर होने के बाद से नेक्स्ट दिन के बाद से अगर आप अपने बच्चेदानी के मुंह को एग्जामिन करेंगे तो आप पाएंगे कि आप जब भी अगर अपने प्राइवेट पार्ट के थ्रू आप ये 2 फिंगर को, यानी कि जो डबल फिंगर होती हैं, उसको अगर आप इंसर्ट करते हैं तो वो इंसर्ट ही नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह इतना लचीला नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ओव्यूलेशन के नज़दीक जाते हैं, कुछ ऐसे म्यूकस का डिस्चार्ज होता है, कुछ ऐसे वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं जिसकी वजह से आपका ये फिंगर भी आसानी से ऊपर की तरफ चले जाता है, और जो बच्चेदानी की पोजीशन होती है वो भी आपको ऊंचाई लिए हुए, यानी कि थोड़ी सी उसकी आपको लेंथ नज़र आती है। पहले अगर आप टच करते हैं तो वो टच ही नहीं होगा, हार्ड होगा, इंसर्ट ही नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे ओव्यूलेशन के नज़दीक जाते हैं, 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन, तो आपकी फिंगर इंसर्ट होना शुरू हो जाती है। इंसर्ट होने के साथ साथ आपको ऐसा लगेगा कि जो आपके बच्चेदानी का जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी ऊपर तक खिसक गई है। यानी कि जब आपका ओव्यूलेशन टाइम होता है उस समय ये बच्चेदानी का मुंह थोड़ी सी ऊपर से खिसक जाती है। खिसकने के बाद आपको कुछ चपचपा सा आपको कुछ पदार्थ भी आपको महसूस हो सकता है, जो कि बिल्कुल वाटरी डिस्चार्ज होगा, लसलसा पदार्थ होगा। अगर आपको इस तरह के डिस्चार्ज महसूस होते हैं,
आपके पीरियड के मध्य में, यानी कि जो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, जो मासिक चक्र होती है, उसके इन बिटवीन कुछ ऐसे डेज होते हैं जो कि हाईली फर्टाइल होते हैं। इस समय आपके शरीर से जो आपकी ओवरीज होती हैं, उस समय एक मैच्योर अंडा रिलीज होता है जिसकी एक परफेक्ट साइज होती है। अपने साइज पे आने के बाद वो जब रिलीज होता है तो कुछ ऐसे डिस्चार्ज या फिर आपकी बच्चेदानी की प्लेसमेंट से भी आप समझ पाते हैं कि इस टाइम पे आपका अंडा रिलीज हुआ है। और बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी देरी के आपको अपनी प्रेगनेंसी को इस टाइम ज़रूर प्लान करना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव हो सके। वहीं पर अगर मैं धीरे धीरे और भी डेज पास ऑन होते हैं, अगर 15वां दिन होता है, 16वां 17वां दिन धीरे धीरे करके पीक टाइम आपका कम होते जाता है, तो बच्चेदानी का मुंह फिर से बंद होना शुरू होता है। और जैसे जैसे ये बंद होता है आपकी सर्विक्स में, जैसे कि आप फिर से अगर आप वेजाइनल आप एंट्री करते हैं, आप अपने फिंगर की करते हैं, वहाँ सेल्फ एग्जामिनेशन अगर आप करते हैं तो आप पाइएगा कि आपका धीरे धीरे फिर से आपका फिंगर इंसर्ट नहीं हो रहा है। काफ़ी तकलीफ भी हो सकती है आपको। तो अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आपको ये स्टंट परफॉर्म नहीं करना है, ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए होता है। अगर आप अपने मेंस्ट्रुएशन टाइम को चेक करते हैं तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि कौन सा टाइम आपके लिए ओव्यूलेशन का टाइम होता है। तो ओव्यूलेशन के टाइम पे ये सारे डिफरेंसेस आपको आपके बच्चेदानी के मुंह में दिखाई देते हैं। और ये बच्चेदानी का मुंह इस वजह से खुलता है ताकि जो मेल के सेल्स होते हैं उनको एग तक पहुंचने के लिए कुछ गति मिले। वहाँ पर कुछ जो म्यूकस के डिस्चार्ज होते हैं वो आपके जो मेल के सेल्स होते हैं उनको एग तक पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायता होती है और वो आसानी से एग तक पहुंच के उसे फर्टिलाइज कर देते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस आपको समझनी ज़रूरी है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाले एक प्रोसीजर है, तो आप इसको अच्छी तरह से परफॉर्म करें। अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद, और नेल बिल्कुल भी बड़े नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ जिस भी जगह पे आप अपने एक पैर को ऊपर कर रहे हैं, चाहे वो आप कमोड पे करिए या फिर किसी चेयर का सहायता ले लीजिए, स्टूल का सहायता ले लीजिए, लेकिन आप पोजीशन सेम रखिएगा। मान लीजिए कि आपकी पीरियड के 10वें दिन अगर आप ये परफॉर्म करते हैं, फिर 11वें दिन परफॉर्म करते हैं, 12वें 13वें 14 दिन, जो ये 4 दिन 5 दिन जो भी आप अगर एग्जामिनेशन करते हैं, आप सेम जगह पे खड़े होकर ही करिए। मतलब कभी कभी ऐसा मत कर दीजिएगा कि आप स्टूल पे कभी खड़े हो गए, कभी चेयर पे खड़े हो गए, कभी कमोड पे आपने पैर रख लिया। ऐसा मत करिएगा, एक ही जगह पे करिएगा ताकि एक्यूरेट रिजल्ट आए और आपको समझ में आ पाए कि एक्चुअली ये बच्चेदानी का मुंह कब कब खुला है, जिससे कि आपको सही टाइम पे रिलेशन प्लान करने में भी मदद मिलेगी। और ये बहुत सारी सटीक तरीका है, आप एक दिन के अंदर भी अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं। जिस दिन अगर आपको सर्विक्स का जो माउथ है, जो बच्चेदानी का मुंह है, अगर वो आपको खुला हुआ सा लगता है, आपको लगता है कि वहाँ से वाटर डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर आपको ये इसकी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर की तरफ अगर लगती है, तो आपको वो समझ जाना चाहिए कि ये एक पीक टाइम है जहाँ पर आपका एग रिलीज़ हुआ है और उसी टाइम पे आपको रिलेशन ज़रूर प्लान करना चाहिए। बातें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो थम्स अप दे दीजिएगा। और साथ ही साथ आप इसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं, आप सर्विक्स का मुंह कैसा होता है, किस तरह से ये चेंज होता है, या फिर किस तरह के और भी डिस्चार्जेस आते हैं, तो एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस लगा दूंगी बच्चेदानी से ही रिलेटेड। तो आप उन सारे वीडियोस को ज़रूर फॉलो करिए, समझ पाइए कि मैं क्या बता रही हूँ। तो आपको सारी जानकारी अगर अच्छे से पता रहेगी तो आप अपने रिलेशन को भी प्लान करके सही टाइम पे कंसीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।